Hello everyone, my name is Dipti Soni and I am working as an AFO in Union Bank of India। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरी ज्वाइनिंग जुलाई 2023 में हुई थी और अभी तक का एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बीइंग एज एन AFO कैसा फील होता है। इसे हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हैं। पहला आप लोग का ये सवाल हो सकता है कि इस जॉब का प्रिपरेशन करें या ना करें, तो उसका जवाब ऐसा है कि मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मेरी स्माइल से ही कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस तो मैं नहीं बोल सकती, बहुत सारा बिटर एक्सपीरियंस भी है इस जॉब को लेकर कि आपको डांट सुनना पड़ेगा अपने सीनियर अथॉरिटी से। उससे आपको कोई नहीं बचा सकता, बशर्ते आपका ब्रांच अच्छा होना चाहिए। पर मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोग तैयारी ना करें। आप लोग बिल्कुल करें, लेकिन उसकी सच्चाई से रूबरू होने के बाद करें कि आपको यहाँ आकर फूलों के रास्ते नहीं मिलने वाले हैं, कांटे ही कांटे मिलने वाले हैं। घर वाले भी नहीं होंगे उसे संभालने के लिए। दूसरा ये कि जब आपने ज्वाइन करा था और अभी तक में आपकी सैलरी में कितना डिफरेंस है। तो मैंने जब ज्वाइन करा था तो मेरी पहली सैलरी 56,000 के आसपास इन हैंड आई थी और अभी फ़िलहाल 70,000 के आसपास आती है। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि इस जॉब में रहते हुए भी आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब ये है कि आपको बहुत हेक्टिक शेड्यूल फेस करना पड़ेगा। इसमें आपको घर ही 7 बजे आएंगे, तो 7 बजे के बाद आप सोचिए, 7 मतलब मिनिमम है, 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं। कितने लोग इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी कुछ लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो सकता है आप लोग ज़्यादा मेहनती हो तो कर सकते हैं बिल्कुल। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको छुट्टी कितनी मिलती है। तो छुट्टी के नाम पे तो 12 CL रहते हैं, जो कि हर मंथ का एक क्रेडिट होता है। फिर 34 के अप्रॉक्स PL होते हैं, सिक लीव होते हैं, लेकिन वो छुट्टी आपको ब्रांच से मिलनी चाहिए और वो छुट्टी ब्रांच से मिलने में ही प्रॉब्लम आती है। मेरी बात करें तो मैं दिवाली में घर गई थी, उसके बाद मैं दिसंबर में 5 दिन के लिए घर गई थी और अभी अप्रैल में जा सकते हैं। इसके हिसाब से आप देख लीजिए कितना। पांचवा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है। तो इसको 70-30 के रेशियो में रखा जा सकता है। मतलब 70% सेटिस्फेक्शन है तो 30% उसका डिससेटिस्फेक्शन है, और सभी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो फिर इसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। बाकी आप लोग के और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनके आंसर आप सभी तक मैं पहुँचा सकूँ। थैंक यू एवरीवन।